भागलपुर के भीकनपुर इलाके में शुक्रवार को रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। गुमटी नंबर 1 से लेकर गुमटी नंबर 2 के बीच रेलवे की बेशकीमती जमीन पर वर्षों से किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह हटा दिया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जमीन पर काबिज लोगों को पहले ही आधिकारिक नोटिस देकर जगह खाली करने का निर्देश दिया गया था। बार बार चेतावनी के बावजूद जब जमीन खाली नहीं की गई तो शुक्रवार को रेलवे ने बुलडोजर के साथ धावा बोला। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति या विरोध से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में आरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल तैनात रहा। बताया जा रहा है कि इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के पीछे रेलवे की एक बड़ी योजना है। रेलवे यहां शंटिंग यार्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। यार्ड बनने से भविष्य में ट्रेनों के संचालन, बोगियों के प्रबंधन और रेलवे ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में बड़ी मदद मिलेगी। कार्रवाई के दौरान रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। प्रशासन ने साफ कर दिया कि रेलवे की जमीन पर भविष्य में भी किसी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देख लीजिए जाके उठ जाइए भैया, उठ जाइए, उठिए। समय कम से कम दे देते हैं। हम मर जाएंगे भाई, लेकिन सामान निकालता है सब। देता 3,000 4,000 सब लेबर गार्ड वाला कानून तोड़ी करी दल का सामान कम से कम निकाल ले रहा नहीं सब सामान तोड़ के रख दिया। आखिर में सामान निकाल रहे हैं, हम लोग का भी सामान निकाल, हमको का भी सामान निकाल ले देते हम निकालते हैं। नहीं है, बोला नहीं है, बोला नहीं है, तो क्या बोल रही है? नहीं है पर चला भैया नहीं, घर वाला भैया नहीं है, कुछ क्या बोलिए, रेलवे का सेंटिंग नेक बनना एक लाइन है यहाँ पर, तो इसका 2 लाइन और इसमें और ऐड होने वाला है। इसके लिए जगह हमें चाहिए, रेलवे की जमीन है, तो उस पर ये अवैध कब्जा था। इनको पहले भी कई बार बोला गया है और उसी संबंध में इनको हटाया जाए। ऐसा कुछ है कि नोटिस एक बार नहीं कई बार दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? जैसा हम लोग ये राज्य प्रशासन के सहयोग से और आज भी इसके लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, लोकल पुलिस और सबके सहयोग से करवाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और तनाव का दंश अब भागलपुर के एक परिवार को झेलना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी ब्रावो शिपिंग के तेल टैंकर सेप्सी विष्णु पर हुए मिसाइल हमले में भागलपुर के एडिशनल चीफ इंजीनियर देवनंदन प्रसाद सिंह की मौत हो गई। वह कहलगांव प्रखंड के रानी बिमिया गांव के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक यह तेल टैंकर इराक के बसरा पोर्ट से सिंगापुर की ओर जा रहा था। बुधवार की रात जब जहाज समुद्र में था तभी उस पर भीषण मिसाइल हमला हुआ। इस हमले में जहाज पर सवार कई लोग घायल हुए, जबकि देवनंदन प्रसाद सिंह शहीद हो गए। कंपनी ने इस दुखद घटना की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। परिजनों ने बताया कि बुधवार को ही उनकी देवनंदन से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वे ड्यूटी पर हैं और समुद्र के बीच में हैं, इसलिए ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। किसे पता था कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी। मृतक के पीछे उनकी पत्नी, एक बेटा जो जापान में कार्यरत है और एक बेटी है जो पुणे में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। घटना की खबर मिलते ही पूरे रानी बिमिया गाँव में सन्नाटा पसर गया। बुजुर्ग माँ और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि देवनंदन प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। परिवार के भरण पोषण और बच्चों की शिक्षा के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। ईरान इजराइल युद्ध को रुकवाने के लिए भारत पहल करे ताकि किसी और निर्दोष की जान न जाए। हमारे बेटा का बॉडी हमको जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए। बरेली की ये संस्कार करेंगे इसका। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से कुछ नहीं मांग करते, हमको बॉडी चाहिए मेरे बेटा का। उसकी बेटी का पढ़ाई लिखाई, बेटा का कुछ नहीं रुके। सरकार से कि हमारे हस्बैंड गए हुए हैं, अपने भाई को लाने के लिए उनकी मदद की जाए। जल्द से जल्द उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जाए और हम लोगों के पास अंतिम संस्कार के लिए अंतिम दर्शन
किया जाए। और आप लोगों की कब बात हुई थी उनसे आखिरी बार? 1 मंथ पहले बात हुई थी। क्या कहा था उन्होंने? वे बोल रहे थे वो ऑफिस में ही रहते थे, वो तो दूसरे के जगह पे गए थे। कब सूचना मिली आप लोगों को? कल 11 बजे मिली। कल 11 बजे मिली। और कुछ परिजन हैं, उनसे जानते हैं। बताइए, आप लोग आए हैं यहाँ पर, अब देवनंदन जी नहीं रहे। इजराइल, ईरान, अमेरिका के युद्ध ने खो हम दिया लोग भारत चाहते का हैं कि इकलौता। सबसे पहले तो लड़ाई को बंद किया जाए। लड़ाई बंद कर उसी लड़ाई में मेरे भाई की जान चली गई, निर्दोष आदमी का। और उसके पार्थिव शरीर को जितना जल्द हो सके इंडिया लाया जाए और उसको सम्मानित उसका दाह संस्कार किया जाए और हम लोग को अंतिम दर्शन किया जाए। अब उनको देखना बहुत मुश्किल होगा। बताइए, क्या कहेंगे अब आप लोग? इस दुख की घड़ी में विपत्ति का एक पहाड़ टूट पड़ा है आप लोगों पर। क्या मांग चाहते हैं सरकार? मांग हम लोग का यही है कि मेरे भाई का जो बॉडी है वो जल्द से जल्द इंडिया वापस लाया जाए। और अब हम लोग कहाँ फिर अपने भाई को देख पाएंगे, इसीलिए हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ इंडिया सरकार मेरा भाई का पार्थिव शरीर ले आए। और उनके परिवार में कौन कौन लोग थे, जरा आप बता दीजिए थोड़ा। यहाँ उनकी माँ है, उनके छोटे भाई हैं जो अभी दिल्ली में गए हुए हैं, उनकी मदद की जाए। वो अपने भाई को लाने के लिए गए हैं। और देवनंदन जी और परिवार, उनकी बहन है, उनकी 3 बहन है। मैं छोटे भाई की पत्नी हूँ। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, बेटी है। वो दोनों कहाँ रहते हैं? एक मुंबई में रहती है बेटी और जापान में बेटा है। साला को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए और उसका पार्थिव शरीर को हम लोग अंतिम दर्शन कर लें, यही इच्छा है सरकार से और प्रधानमंत्री से। उनका पार्थिव शरीर इराक में अभी है, इराक से इंडिया लाने का प्रधानमंत्री व्यवस्था करे, उसको सब कुछ दे। मेरे मामा गए हुए हैं दिल्ली, उनका सहायता किया जाए पार्थिव शरीर वापस लाने में। कल से ही पूरा परिवार रो रो के परेशान है उनका अंतिम दर्शन करने के लिए। माता जी, सरकार से क्या कहना चाहिएगा? सरकार से चाहिए हमको बॉडी हमको तुरंत जल्द से जल्द जितना जल्दी पहुंचा भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां अवैध बालू से लदे एक तेज रफ्तार और ओवरलोड ट्रैक्टर ने एक महिला की जान ले ली। इस हादसे ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि प्रशासन और बालू माफियाओं के बीच के कथित गठजोड़ पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना हबीबपुर थाना क्षेत्र के डाउडबाट चौक की है। मृतक महिला की पहचान उपेंद्र प्रसाद चौरसिया की पत्नी शोभा देवी के रूप में हुई है। शोभा देवी सुबह करीब 11:40 पर अपने घर के पास ही एक बैठक में शामिल होने के लिए निकली थी। अभी वे कुछ दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आ रही बेलगाम ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही ग्रामीण भड़क उठे। आक्रोशित लोगों ने अमरपुर मेन रोड को जाम कर दिया और सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस इलाके में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर का आतंक है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। मौके पर पहुंचे हबीबपुर थाना अध्यक्ष और जगदीशपुर सीओ ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझाया और मुआवजे का भरोसा देकर जाम हटवाया। हबीबपुर थाना में भी हाल में ही नए थाना अध्यक्ष ने प्रभार संभाला है। अब जनता की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या नया नेतृत्व इन बेखौफ बालू माफियाओं पर लगाम कस पाएगा या अवैध बालू का यह खूनी खेल ऐसे ही जारी रहेगा। 100 रुपया भी आधे घंटे 100 रुपया लेते हैं सर, बस ट्रैक्टर छोड़ देते हैं ये लोग। 100 रुपया में ट्रैक्टर छोड़ दिया। वहाँ लगा हुआ है, ट्रैक्टर वाले का पता लगाया जाए और उसकी कार्रवाई किया जाए, नहीं तो रोड उसके बाद ओवरलोड मांग यही है, साफ हुआ जाए, मुआवजा जो है वो दिया जाए और ट्रैक्टर वाले को कार्रवाई किया जाए। ओवरलोड और देखिए सर, दोपहर में अगर बालू लोड गाड़ी छोड़ेगा प्रशासन का सवाल उठता है सर। प्रशासन पे कार्रवाई होना चाहिए। गाड़ी पे लोड था, बालू लोड था। बालू है, क्या करता है? पैसा लेके छोड़ देता है। ये थाना वाला खाली पैसा लिया बस भाग जाता है। अभी जो ये हुआ है सर, इसका क्या किया जाए? क्या नाम हुआ सर आपका? ओम सत्य हुआ ट्रैक्टर से मार दिया है लेडीज को। कमेटी देने जा रहा था, कमेटी जमा करने के लिए जा रहा था। क्या नाम था इनका?
नाम इनका बेटा का नाम कुणाल का मम्मी है, पति का नाम भूपिंदर मोदी है। किस चीज से धक्का लगा है? ट्रैक्टर से मारा है। अभी कैमरा बोले हैं चेक करने के लिए। ओवरलोड बालू है, बताइए दिन में खनन होता है। ये कहाँ पर हुआ घटना? बगल में हुआ है, टाटवा चौक, टालवा चौक। 11:40 में हुआ है। रुपया लिया बस ट्रैक्टर भगा, 100 रुपया लिया पुलिस बस भगा ट्रैक्टर। ये ये बड़ा करता है। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर की प्रतिष्ठित SM कॉलेज की इतिहास विभाग की छात्राओं को आज इतिहास को करीब से देखने और महसूस करने का अनूठा अवसर मिला। विभाग की ओर से आयोजित एक शैक्षणिक भ्रमण के तहत 5th सेमेस्टर की छात्राओं को भागलपुर के स्थानीय संग्रहालय में ले जाया गया। इतिहास विभाग के शिक्षक डॉक्टर हिमांशु शेखर ने बताया कि इन दिनों 5th सेमेस्टर की छात्राओं का इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है। इस कोर्स के तहत छात्राओं के लिए 60 घंटे का म्यूजियम विजिट और शैक्षणिक भ्रमण करना अनिवार्य है। इसी कड़ी में आज यह भ्रमण आयोजित किया गया। संग्रहालय पहुंचकर छात्राओं ने वहां रखी प्राचीन मूर्तियों और ऐतिहासिक वस्तुओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने यह सीखा कि ये मूर्तियां किस काल की है, इन्हें बनाने में किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग हुआ है और ये किस स्थान से प्राप्त की गई है। म्यूजियम में किए गए इस अध्ययन के आधार पर सभी छात्राओं को एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर विभाग में उनका मूल्यांकन किया जाएगा और अंक दिए जाएंगे। छात्राओं का कहना है कि किताबों में पढ़ी गई चीजों को सामने देखकर समझना एक अलग और यादगार अनुभव है। के वासियों, मैं दिव्या कुमारी SM कॉलेज की छात्रा, मैं सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग का इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग फर्स्ट डे में म्यूजियम घूमने आए। ये म्यूजियम कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भागलपुर में ही है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर इतनी डीपली, मतलब बहुत पुराने पाल वंश, गुप्त वंश की मूर्तियाँ हैं।
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इसके लिए हिमांशु जी को भी थैंक यू। यहाँ पर हमारे सामने विष्णु जी की मूर्ति है जो 11वीं 12वीं शताब्दी की है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये भैरव की मूर्ति जो 14वीं शताब्दी की है। उसी तरह यहाँ पे दशावतार, विष्णु जी, मनौती स्तूप। यहाँ पर ज़्यादातर गुप्त वंश की मूर्तियाँ, जैसे ये दशावतार मूर्तियाँ हैं। ये विष्णु जी की मूर्तियाँ जो 8वीं शताब्दी की है। यहाँ पर ज़्यादातर बौद्ध की ऐसी मूर्तियाँ जो मनौती स्तूप, मतलब जो मन्नत पूरा होने पर बनाया जाता था, जैसे ये सभी मनौती स्तूप हैं जो लोग अपने द्वारा बना के भेंट करते थे। ये देवयुगल मूर्तियाँ, नवग्रह मूर्ति जो 9वीं 10वीं शताब्दी की है। मैं भागलपुर वासियों से रिक्वेस्ट करती कि वो यहाँ आए और इस म्यूजियम को वो घूमे। स्पेशली मैं सबौर की रहने वाली हूँ और मैं सबौर वासियों से कहना चाहती हूँ, यहाँ सबौर से भी कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मैं उनसे कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और इस जगह को घूमे। एक बार वो इधर जरूर आए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत सारा चीज देखने का, प्राचीन सारा चीज है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं कि क्या चीज है। यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति भी है, अखंड मूर्ति सारा भी है। पोस्टर भी यहाँ मंजूषा के बारे में भी ऊपर में दिया हुआ है। ऊपर में भी और एक फ्लोर है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और भी यहाँ पे छोटा छोटा मूर्ति सारा भी है। सबका अलग अलग नाम है। नारायण भगवान सबका, विष्णु का सबका फोटो सब यहाँ पे है। नहीं, पहले जानकारी नहीं, हम यहाँ पहली बार आए, लेकिन आज जाके हमको जानकारी हुआ। हम बोलेंगे सबको यहाँ आके एक बार तो यहाँ घूमना चाहिए। सबको एक बार सबको आके एक बार देखना चाहिए यहाँ पे क्या क्या चीज है। सोनाक्षी कुमारी हुआ। मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रही हूँ। मैं यहाँ पहले भी आई थी, जिसमें कि मुझे निबंध प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज भी मिला हुआ था। और यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे पाल वंश से हैं जुड़े हुए पत्थर हुए, जो कि गुप्त काल के भी हैं और हड़प्पा सभ्यता के भी हैं। तो यहाँ पे इतिहास के बच्चों को बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है हमें, कि हमारे प्राचीन काल में कैसे पत्थर के इस्तेमाल किए जाते थे। इन सब से हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है। हम लोग सारे SM कॉलेज के स्टूडेंट हैं, SM कॉलेज हिस्ट्री डिपार्टमेंट के। हम लोग अभी भागलपुर म्यूजियम में आए हैं। म्यूजियम में हम लोग को इतिहास से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी, प्राकृतिक बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली। मेन है कि यहाँ पे हम लोग को विजुअल लर्निंग हो रहा है। जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको हम लोग लर्न कर रहे हैं। यहाँ डिफरेंट काल के सारे मूर्ति है। कुछ पाषाण युग के हैं, कुछ गुप्त काल के हैं। सारे मूर्ति है, सबके अलग अलग कैटेगरीज है, जिसमें वो डिवाइड है, जिसको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। बच्चे को, मेरे हिस्ट्री डिपार्टमेंट की सारी बच्ची हैं, अभी 5th सेमेस्टर में इंटर्नशिप है प्रोग्राम, जिसमें से बच्चे को जो है 60 आवर्स का ये सब म्यूजियम या साइट सीन या शैक्षणिक भ्रमण कराना है। इसी क्रम में जो है आज भागलपुर लोकल में जो म्यूजियम है उनको घुमाने के लिए लेकर आए हैं। और बच्चे को ये बताया गया है कि इंटर्नशिप में यहाँ से जो देख के जाएंगे अपना रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। इसी के आधार पर मार्किंग भी करना है। तो बच्चे आई हैं, समझ रहे हैं, फोटो को समझ रहे, मूर्तियों को समझ रहे हैं, किस काल की मूर्ति है, किस तरह की मूर्तियां हैं, ग्रेनाइट पत्थर का है या बलुआ पत्थर का है, या मूर्तियों में कहाँ से मिला है, किस काल का है। सारी चीज़ों को अवलोकन करके ये एक रिपोर्ट तैयार करेगा, फिर रिपोर्ट सबमिट करेगा हमको। यही प्रोग्राम है बच्चे का। सर, ये लोग SM कॉलेज के ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। ये यहाँ पर म्यूजियम में इसको देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पे किस काल से लेके किस काल की मूर्तियाँ हैं और कौन से स्टोन की बनी हुई मूर्तियाँ हैं, और उसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है कि कौन सी मूर्तियाँ किस काल की बनी हुई है। इन सब चीज़ों को जानकारी लेने के लिए ये SM कॉलेज के सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, जिनको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। मैम, सर मेरा नाम आयशा नसीम है। I'm a PhD स्कॉलर ऑफ TMBU। मेरा AIH डिपार्टमेंट से हैं हम।